हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञानली पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में हम लोग जो रियल नंबर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या हम लोग का चैप्टर है और ये भारतीय वन का गणित है। ये किसका गणित है? भारतीय वन। भारतीय वन का जो मैथ है उसका एक्सरसाइज जो हम लोग बना रहे थे, भारतीय वन एक्सरसाइज वन का ए में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना से सॉल्व करने वाले हैं? 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लौसा ज्ञात करें। देखो, मैंने मौसा यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से सिखाया था। ठीक है, पहले वाले चैप्टर में। इससे जितनी अभी पहले की वीडियो वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें और लौसा ज्ञात करें। मौसा मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM मतलब, या लौसा का इंग्लिश होता है LCM, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यही होता है ना। अब देखो, जैसे 6 अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड यानी 6 और 20 को, 6 को आप ऐसे लिखोगे पहले। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 6 को आप लिखोगे तो 6 का फैक्टर कर लेना, 6 का फैक्टर कर लेना। तो 6 का फैक्टर करोगे तो ये ऐसे लिखोगे 2 गुने 3, ऐसे हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 गुने 3 है। ये चीज आसान है। इसके अलावा 20 को लिख लेना। तो 20 को लिखोगे कितना? 20 को यहाँ पे फैक्टर करके देखो तो 2 से आ जाएगा 10 और 2 से आ जाएगा कितना? 5 और 5 से आ जाएगा 1। इस 1 को आप चाहे लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 5। अब देखो, यहाँ पे पहले HCF की बात करें तो HCF मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आप लिख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम H, C और F। पहले HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा HCF की अगर बात की जाए तो HCF कितना आ जाएगा? इस दोनों में एक तो मुझे ये 2 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको 2 लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे? 2। अगर बात की जाए LCM का निकालते हैं, LCM का। तो LCM कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा कितना? जो दोनों में कॉमन हो ना, इसमें आप ध्यान रखना कि जो दोनों में कॉमन हो इसको एक बार ही लिखते हैं। जैसे ये दोनों में 2 है तो इसको एक बार ही लिखेंगे और बाकी जो बच गया इसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे 3 गुने 2 और गुने कितना? 5। तो यानी इसका LCM जो आ जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो LCM इसका हो गया और HCF इसका ये हो गया। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट करते हैं 17 और 25। तो 17 यहाँ पे लिखते हैं, 17 और 25। तो 17 का आप जब फैक्टर करोगे ना, 17 का और यहाँ पे 25 का करोगे, तो 17 का आप जब फैक्टर करोगे, देखो 17 और 25 जो है ना, 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये भाज्य संख्या है। इस दोनों में अगर फैक्टर कर के देख लो तो 17 को फैक्टर करोगे तो ये डायरेक्ट 17 से लगेगा। तो 17 गुने 1, तो यहाँ पे इसको लिख दो 17 और गुने कितना? 1। 25 को करोगे तो 25 का आ जाएगा कितना? 5 से 25। ठीक है, और ये 5 से ये 1 आ गया ना। अब ये इसको लिखोगे, एक जब लिखना की जरूरत पड़े तो लिखना। जैसे पीछे वाले में हमने जब किया ना तो यहाँ पे 1 नहीं भी लिखते। अब इसमें देखो यहाँ पे 17 है, 17 को सिर्फ लिखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ HCF तो होगा ना, तो कुछ नहीं, HCF तो 1 तो रहता ही है। तो 17 गुने 1 और 25 को लिखेंगे। 25 को हमने क्या किया था? फैक्टर अभी किया था ना 25 को। ठीक है, 25 को 5 5 5 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने 5 और गुने 1। अब देखो, इस दोनों में हमारा कॉमन क्या है? जो सबसे हाईएस्ट कॉमन है वो मेरा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो यानी कि HC और F जो आ जाएगा मेरा, इस दोनों में जो कॉमन है, यानी पहला कॉमन मुझे ये मिल गया। इसके अलावा कुछ भी दोनों में कॉमन है ही नहीं, यानी दोनों में मिलना चाहिए। तो HCF मुझे ये आ गया। ठीक है, LCM जो हो गया ना, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख दो।
बाकी जो बच गया इसको लिख दो, ठीक है। तो बाकी मेरा इस दोनों में कॉमन 17, एक के अलावा ये कितना आ गया 17, और ये गुना कितना 25, 25 और 17 को गुना कर दो। तब 25 और जब 17 को गुना कर दोगे तो ये जो मेरा हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर देते हैं, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है, आपको गुना ही करना होगा। तो ये आ जाएगा कितना 425, तो ये कितना आ जाएगा 425। तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 510 और 92। तो सेम 510 और 92 को करने के लिए आप क्या करोगे, 510 यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे लिख लोगे कितना 510, तो यहाँ पे 510 लिख लेता हूं, और 510 का फैक्टर निकाल लो। तो 510 का फैक्टर निकालोगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 255, 250 दूना 500, तो ये 255। अब ये 5 दूना 10, 10 दोबारा ये 3 से भी ज्यादा चले जाएगा, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। अब दोबारा ये अगर इसके देखें तो 8 5 3 से नहीं जाएगा 5, और ये जाएगा 17 से, 17 से जाएगा। तो अब इस चीज को मैं इसको ना यहाँ पे थोड़ा सा है, सही था, अच्छा ये मैं ये चाह रहा हूं कि ये चीज है ना, जैसे ये है, मैं चाह रहा हूं कि ये इसको थोड़ा इस साइड रखते हैं, चलो नहीं रहे कोई बात नहीं, इसको यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 510 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है 17। और इसको चाहे तो आप यहाँ पे इसको इरेज भी कर सकते हो, आप चाहे तो लास्ट में गुना में एक हर एक में लिख सकते हो, जरूरत पड़े तो लिख, जरूरत क्या पड़ रही, मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे एक ही डिजिट बच रहा है तो एक लिख दो, अगर नहीं बच रहा है तो नहीं भी लिखोगे चलोगे, 92 को लिख लो, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे 92 के लिए, तो 92 को भी फैक्टर करो, तो 92 को फैक्टर करोगे तो ये 2 से जाएगा 46 और 2 से जाएगा 23, तो ये आ जाएगा 2 गुने 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 23। अब इस दोनों में देखो जो सबसे बड़ा कॉमन है, इस दोनों में जो आपका सबसे बड़ा कॉमन है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यानी HCF के लिए जब हम लिखेंगे, HCF के लिए हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, इस दोनों में मेरा जो कॉमन है ना, इस दोनों में मेरा कॉमन क्या है, एक तो यहाँ पे ये मेरा 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है क्या, 3 इसमें भैया इसमें नहीं है, नहीं कॉमन है, तो HCF 2। LCM जो है ना, HCF वाला तो एक रहेगा ही, मौसम वाला एक रहेगा ही, इसको 2 तो रहने दो, इसके अलावा यहाँ कितना बचा 3 5 और 17, तो गुने में 3 गुने 5 जो HCF है उसके अलावा जो बच रहा है सारे लिख दो, और गुने में ये 2 और गुने में कितना 23। तो इस सब को गुना करके देखते हैं कितना होता है, 2 तिया 6 पंचे 30 और 30 17 को गुना करेंगे तो 510, 510 दूना कितना 1020, 1020 गुने 23, 1020 गुने 23, ठीक है 23,460, तो ये हो जाएगा 23,460। तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका क्या LCM, या क्या आ गया आपका LCM। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं, जैसे ये अब 3 अंक के आगे, इसमें भी हमें क्या करना है, LCM भी निकालना है और कितना है निकालना है, HCF भी निकालना है। तो सेम, कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो 6 का फैक्टर कर लो, तो 6 का कितना लिखोगे 2 गुने 3, यही चीज यहाँ पे लिख दो, तो 2 गुने 3। इसके अलावा कितना है 72 है, 72 को ऐसे लिख दो, तो 72 को लिखोगे ऐसे, तो ये आ जाएगा 36, और 2 से आ जाएगा कितना 18, और 2 से कितना आ जाएगा 9, और 2 से 3 और 3, ठीक है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 3, ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई। अब लिखेंगे 120 को, 120 यहाँ पे आ गया, तो 120 का फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 120 का फैक्टर करेंगे तो 2 से आ जाएगा 60, 2 से आ जाएगा ये 30, और 2 से आ जाएगा ये 15। अब देखो यहाँ पे 15 3 से कट रहा है, तो 3 पंचे 15 और 5 से कट जाएगा 1,
तो यानी कि 3 बार 2 है, तो 1 2 3 और कितना 3 बार 2 1 बार 3 और 5, यही है ना। तो ये मेरा फैक्टर हो गया, फैक्टर कर लिया। अब इसके बदले में हमें पहले HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में हो। तो एक तो मेरा ये 2 जो है ना इस तीनों में है ना। इसके अलावा ये 3 की बात करें तो 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, और भी कुछ तीनों में है। इसके अलावा कुछ भी आपको तीनों में मिल रहा है जो तीनों में कॉमन हो, है ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यानी कि HCF बराबर 2 गुने 3, तो यानी HCF बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, सेम LCM की बात करें, LCM की, तो 2 गुने 3 यानी HCF वाला तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि देखो जब एक से अधिक जैसे 3 वाला आ जाए ना, 3 वाला, आप क्या करोगे, अब यहाँ पे इसके क्या करोगे कि 2 गुने 3, इसके अलावा कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को लिख देंगे, इस 2 को लिख देंगे, अब 3 को लिख देंगे, और इसके अलावा 2 को लिख देंगे, फिर 2 को लिख देंगे, और फिर 5 को लिख देंगे। तो देखो इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, दूना 12, 12 दूना 24, या 72, 72 दूना कितना 144, दूना 288, 288 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 1440। लेकिन आपके बुक में 1440 आंसर नहीं होगा, आपके बुक में 1440 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे गलती कहाँ कर रहे हैं, तो हम गलती कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब 2 अंक वाला रहे ना तो कोई तो दिक्कत नहीं है, जब 3 अंक वाला रहे तो LCM HCF वाला यानी मौसा वाला तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन जब तीनों में जो रहेगा उसको तो लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा जब हम इस दोनों में लेने की कोशिश करेंगे ना, इस दोनों में, तो जैसे यहाँ पे ये 2 और ये 2, तो यहाँ आपने लिख दिया, और यहाँ 3 लिख दिया, इसके अलावा ये 2, तो जब दोनों में कॉमन रहता है ना तो इसको एक बार ही लिखते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है ये कि इस दोनों 2 के बदले आप एक ही बार 2 लिखते, इस दोनों के बदले एक ही बार आप लिखते, तब जाके ये सही होता। तो यानी यहां से मैंने क्या कर दिया है, गलत कर दिया, इसलिए मैंने यहां से अलग कलर से लिखा था। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तीनों में जो रहेगा एक बार लिखेंगे, इसके बाद दोनों में चेक करेंगे, जो दोनों में रहेगा एक बार ही लिखेंगे। तो यानी ये 2, इसका 2, अब जो बच गया तो ये 3 बच गया और ये बच गया 5। अब गुना करो, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, 24 दिया 72, 72 पंचे 360, यानी कि ओवरऑल इसका आंसर जो आ जाएगा ना वो 360 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करने हैं, क्या करना है, इस तरह से आपको करना है। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो और इस चीज में आप गलतियां नहीं करोगे ना, इस चीज में आप गलतियां नहीं करोगे। तो ये वाली चीज है, है ना, ये वाली चीज है। इस चीज को आप ध्यान से सीख लो। इसका एक एग्जांपल मैं और भी आपको सिखा दूंगा आगे आने वाले क्लास में, इसी में। ठीक है, अब देखो 17, 23 और 29 है। तो देखो ना 17 किसी से कटेगा, ना 23 किसी से कटेगा, ना 29 किसी से कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो आप क्या करोगे, 17 के लिए लिख लोगे 1 गुने 17, 23 के लिए लिख लोगे 1 गुने कितना 23, और 29 के लिए लिख लोगे 1 गुने 29, यही लिखोगे ना, बोलो। अब इस तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इस तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे एक कॉमन दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको ना जब थ्योरी पढ़ा रहा था उस समय ही बता दिया कि अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 हो। तो ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो इस तीनों का जो मौसा होगा ना, तो यानी इस तीनों का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, LCM की बात की जाए, LCM की, तो LCM कितना आ जाएगा, यानी एक तो रहेगा और तीनों में कुछ, इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ नहीं है, यानी ये 17 गुने 23 और गुने 29। ठीक है, 17, 23 और 29 को गुना करके देखो कितना होता है। मैं कर लेता हूं अपने फोन से 17, 23 को 29 को गुना करके, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये 11 मेरा आ रहा है 11 डबल 3 9, ये आ रहा जाएगा 11 डबल 3
और 9, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपको कर लेना है, मुझे जल्दी करना है तो मैं आपको ये मोबाइल पे करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपको मोबाइल पे नहीं करना है, आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, 540, 805 और 90। तो देखो यहाँ पे 540 है और कितना है 805 है और 990 है। पांच सौ चालीस का कितना आ जाएगा, 270, 135, 135, 3 से 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 से 15 और 45, 3 से ये कितना आ जाएगा, फिर से 15, 5 और ये फिर से 5 आ जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे, इसको यही लिखोगे ना कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 5। ठीक है, अब 805 को क्या लिखोगे, 805, 805। ठीक है, 805 को लिखोगे कितना, 805 को लिखोगे कितना, 2 से, अब हम क्या करेंगे, 805 को हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, तो 2 से ये जाएगा नहीं, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6 ऐसा नहीं है। अब दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 8, 0, 5 को 13, यानी 3 से भी नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे 5 से करके, तब 5 से करेंगे तब 5 एकान 5, 3, 5 छक्के 30 और 5 एकान 5, ये होगा ना। अब ये 5 से, अब 7 से देखते हैं, तो 7 दूना 14, 7 तिया 21। ठीक है, 7 तिया 21 है ना। बात मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे 5 से गया तो इसका मतलब ये 6, 2, 8, ये 7 से कट जाएगा और ये 7 तिया 21, यानी कि कुछ मैंने गलत तो जरूर किया है। 1 पंचे 5, 805, 7 दूना 14 और 7 तिया 21 यानी 3। ये देखो मुझे गलती का एहसास कैसे पता चला, देखो यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया, तो यहाँ पे गलती मुझे इसलिए दे गया का, ये 21 ले, यानी ये 3 यहाँ से कटना चाहिए, तो ऊपर भी कट जाना चाहिए था, कट जाना था, यहाँ पे मुझे पता चल गया। तो 2 और 3 23, तो यानी कि 23 से लगा दो, ये आ जाएगा 1। तो यानी इसके बदले में लिख सकते हो कितना, आप लिख सकते हो 5 गुने 7 गुने 23, यही लिखोगे ना। अब 990 का कर लेते हैं, 990। देखो इतनी बात समझ में आ गई ना, ये इधर की बात समझ में आ गई ना, तो ये भी आ जाएगा, कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है आपको यहाँ पे। तो 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 1 9 2 9 18, 2 पंचे 10, 9 4 13 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 छक्के 18, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 5 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 11। अब देखो यहाँ पे 990 को करेंगे, 2 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 और गुने 11, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। आप देखो इस सब में जो है ना, इस सब में कॉमन क्या है, इस सब में कॉमन क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 7 है, इसमें नहीं है, 5 देखेंगे इसमें भी है, इसमें, तो एक कॉमन तो मुझे मिल गया। तो यहाँ पे एक कॉमन मुझे मिल गया क्या, 5। तो यानी कि HCF बराबर जो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा कितना, 5। ठीक है, HCF बराबर कितना आ जाएगा, 5। और बात की जाए LCM की, तो 5 तो रहेगा ही। अब ध्यान देना जी, ये इस दोनों में जो होगा ना, इस दोनों में जो होगा इसको एक ही बार लिखना, तब जाके सही होगा। इस दोनों में आपको एक ही बार लिखना, जैसे यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको एक बार लिखोगे 2। ठीक है, तो इसको आप मैं अलग डॉटेड लाइन से आपको इंडिकेट करके दिखा देता हूं, जैसे ये 2 है और यहाँ पे 2 है, 3 में जो मिले उसको तो एक बार लिखना ही है बस। अब दोनों में जब कोई चीज 2 बार रहे ना, दोनों में जब 2 बार है, दोनों में मिल रहा है, तो एक बार ही लिखना था। इस दोनों के बदले मैंने एक बार 2 लिख दिया। अब देखो ये 2 का जोड़ा है कहीं पे क्या,
नहीं है ना, तो इसको एक बार लिखना पड़ेगा। जिसका जोड़ा हो जाए, जैसे इस दोनों का है, इस दोनों का है तो एक बार लिखेंगे, अब ये बच गया तो लिख देंगे। अब इस 3 क्या है, ये यहाँ भी है 2 और यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 यानी इस दोनों को 2 बार लिख दो, इस दोनों का खेल खत्म। एक बार ये 3 बच गया तो यहाँ पे लिख दो एक और 3, दोनों यानी इसमें ये यहाँ पे जोड़ा इसका था, इसका जोड़ा था इससे, तो 2 बार लिखा और जो बच गया इसको लिखेंगे। यही होता है ना कि जो जोड़ा में है इसको लिख दो, बाकी जो बच रहा है उसको लिख दो। तो यानी ये 3 7 देखो, तो यानी 7 कहीं भी नहीं है, तो 7 और 23 और गुने कितना 11, बस गुना कर दो। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 60, 60 180, 180 दिया 540, 540 को गुना करेंगे 7 से, देखते हैं 540 गुने 7 और गुने 23 और गुने 11, 9 5 6 ऐसे करके आ रहा है क्या, 9 5 6 3 4 0, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया क्या आपका आंसर। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 9 और 25, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आपको क्या करना है, निकाल के दिखा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल के दिखा देंगे। 8 के बदले में क्या लिखेंगे, 8 के बदले में 8 का फैक्टर कर लो तो 2 गुने 2 गुने 2, 9 का करेंगे तो 3 गुने 3, 25 का करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5। अब इस तीनों में देखोगे ना कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो एक तो लिख ही लो, ठीक है। इस तीनों में एक ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे पहले ही दिख रहा है कि इस HCF जो होता है ना महत्तम, उस सब में कॉमन ढूंढना है, बड़का कॉमन, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो HCF कितना आ जाएगा, HCF बराबर कितना आ जाएगा 1। LCM की बात की जाए तो इस सब को गुना कर दो, 1 गुना इसके अलावा इस सब को कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8, 3 गुने 3 9 और 5 गुने 5, तो ये ऐसे ही कर लेते हैं ना, 25 अट्ठे 200 और 200 दूनमा 1800, तो ये आ जाएगा 1800 इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। 1800 इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होता है। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन भी दबा लेना, है ना। चलिए तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे की ओर कह रहा है कि इसी का एक क्वेश्चन था कि पुनः 1 2 3 को जांचे कि मौसा गुने लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है कि नहीं। तो हमने इसी को हम यहाँ पे 1 2 3 को जांचना है ना, तो जहां पे निकाले हैं देखो इसमें ये भी जांचना है, इसमें हमें ये जांचना है कि मौसा गुने लौसा बराबर, क्या जांचना है, मौसा गुने लौसा बराबर मौसा, यही ना दिख रहा है ना कि मौसा गुने लौसा बराबर मौसा गुने लौसा बराबर कितना, संख्याओं का गुणनफल, मौसा गुने लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, है ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा बराबर क्या लिखेंगे, पहली संख्या, संख्याओं का गुणनफल लिखो या दूसरी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो मौसा हमें कितना निकाला था, निकला था 2, तो यानी 2 गुने लौसा कितना निकला था 60 बराबर पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 20, तो यानी 60 दूना 120 और इधर 20 दोनों को गुना करेंगे तो 20 छक्के 120, तो LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया कितना प्रूव्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इसमें देखें, इसका हमें ज्ञात करते हैं, तो मौसा गुने लौसा बराबर कितना निकालेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। फिर से करते हैं, मौसा गुने लौसा बराबर लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या,
ठीक है, यही ना, मौसा गुने लौसा संख्या बराबर कितना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखो यहाँ पे मौसा कितना है इसका 1, लौसा कितना है 425। अब पहली संख्या मुझे कितना मिल रहा है 17 और ये कितना है 425, तो इस दोनों को गुना करके देख लो, तो ये आ जाएगा 425 और इधर भी 425। LHS बराबर RHS, यानी ये दोनों सही है और ये हमेशा सही ही होगा, ये फॉर्मूला ही होता है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, तो फिर से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मौसा गुने लौसा बराबर, लौसा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही होता है ना। मौसा हमें कितना निकला है 2 और इसको गुना, ये कितना 23,640, 23,460 है ना। अब इस दोनों को गुना करेंगे, पहली संख्या 510 और ये आ जाएगा 92, इस दोनों को गुना करोगे ये आ जाएगा 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 23 दूना 46, 46,920 और इधर भी आ जाएगा 46,920, है ना। तो ये करना होता है, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी इधर का बराबर इधर के बराबर है और इसको लिखेंगे पूर्व है। तो ये चीज करना है, समझ गए आप लोग, समझ गए ना, समझ रहे हो ना, ठीक है, समझना ही जरूरी है। और मैथ को आपको सिखा के मानूंगा, क्योंकि मैथ उतने ज्यादा टफ होते नहीं है जितना आपको बना दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था इसको हमने यही बना दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है, समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।